माइक लगाओ भैया। हाँ सॉरी, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हर शिविर में आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये शाहजहांपुर का ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सके आने वाले समय में भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूँ, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई, किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताएं हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली, अभी भी वैसे ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है, अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर है, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त है, न प्रोफेसर पर्याप्त है, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की ये हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों में क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर बना लिया जो पीडीए की जरूरत पड़ गई सर। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस दस पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते हैं, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्मेंस भेज दी और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया
कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। साहब के साथ अन्याय हो रहा है और इतना ज्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीटें अब ये इस पे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन लेगा कौन देगा। हमारा काम प्रदेश अध्यक्ष का 80 सीट की तैयारी। अब वो निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस का जनाधार है, कांग्रेस मजबूती के साथ। क्या लोकसभा चुनाव अखिलेश की शर्तों पे लड़ेंगे कि अपनी शर्तों पे लड़ेंगे? नहीं, हमारा अपना काम करने का तरीका। मैंने कहा ना कि हमारे प्रदेश में 80 सीट की तैयारी है, हम 80 सीट की अपनी तैयारी चल रहे हैं। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो है उसको आप मजबूत कैसे करेंगे? अब आपके सामने यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है, एक एक कार्यकर्ता हमारा बब्बर शेर है और वो आने वाले समय से बिल्कुल संगठनात्मक हमारा माइक्रो लेवल का काम है, हम माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, जो हम समर्थन करते हैं उसका। अब वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। कांग्रेस 80 सीट की अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल नए पुराने सबका समायोजन करके काम करेंगे। चलिए, हमारी जनता के साथ बात चल रही है।
इसराइल को लेकर के भारत की नीति क्या ठीक है, आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी मानती है? देखिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो बहुत ही मैं उसका जितनी निंदा की जाए कम है। मानव का मानव से रिश्ता, मानव को जो इस तरीके से मारा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ये गलत है, इसकी निंदा भर्त्सना करते हैं। पहले भी कहा ना कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका समर्थन किया है, हम समर्थन करते हैं और सबको लेकर चलने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल मस्त है। 12:30 बजे आप समझ ले रहे हो 3 बजे कैसे कांग्रेस खड़ी करेगी? अब भैया बीच बीच में रास्ते में लोगों ने रोका, स्वागत किया, अभिनंदन किया। खागा में एक हमारे कार्यकर्ता का स्वर्गवास हो गया था, उसके दरवाजे 10 मिनट लोग लेके चले गए। तो अब बता तो रहा हूँ, मैं समय से चला था, पर वहाँ पर लोगों ने ले जाकर उनके घर ले गए। इस नाते थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से।